हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 14.6 करेंगे और ये प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएगी जब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, हमें प्रकार की सहायता से कुछ कोण बनाने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे, फिर 120 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे और 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में आता है 90 डिग्री का कोण। तो ये भी हमें सीखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, प्रकार लेना है और प्रकार की जो ये नोक है उसको किसी भी एक पॉइंट पर, या तो ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर रखकर एक बड़ा चाप काटना है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को पॉइंट ए पर रखेंगे और एक बड़ा चाप काटेंगे। जब हम चाप काटेंगे तो ये जो हमारी डिस्टेंस है ना, प्रकार के नोक और पेंसिल की, वो जैसी है वैसी ही रहनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए। इसका हमें ध्यान रखना है। तो चलो हम पहले 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसके लिए हम प्रकार की नोक को पॉइंट ए पर रखेंगे और ऊपर से एक चाप काटेंगे। ठीक है, ये मैंने रख दिया पॉइंट ए पर और मैंने इसका क्या कर दिया, चाप काट दिया। ये काट दिया मैंने चाप। अब देखो हमारा ये जो बड़ा वाला चाप है वो इस रेखाखंड पर कहाँ काट रहा है, इस पॉइंट पर काट रहा है ना। तो ये हमारा जो पॉइंट है वो 0 डिग्री का पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, 0 डिग्री का पॉइंट। जैसे चंदे में हमारा यहाँ पर 0 डिग्री होता है ना, तो ये पॉइंट जो है हमारा 0 डिग्री का पॉइंट है। अब मैंने प्रकार की जो पोजीशन थी वही रखी है, प्रकार को बिल्कुल भी नहीं हिलाया है ना। अब हमें क्या करना है, इस नोक को वापस इस पॉइंट पर रखना है जो अभी हमने बनाया है। इस पॉइंट पर रखकर एक चाप काटना है। जहाँ पर ऊपर चाप कटा वो आपके कितने डिग्री का कोण बताएगा, 60 डिग्री का कोण बताएगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लेता हूँ और इस पॉइंट को पॉइंट ए से हमें ड्रॉ करना है। तो ये हमें मिल जाएगा 60 डिग्री का कोण। ये यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण हो गया, 60 डिग्री का कोण। अब मुझे बनाना है 120 डिग्री का कोण। तो पी क्यू पर जो है मैं 120 डिग्री कोण बना लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे 60 डिग्री बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, प्रकार लेना है। ठीक है, प्रकार को एक फिक्स पोजीशन पर ओपन कर देना है। उसके बाद प्रकार बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अब हमें इस नोक को पॉइंट पी पर रखना है। आप क्यू पर भी बना सकते हो, पी पर भी बना सकते हो, है ना। तो मैं पी पर ही बना रहा हूँ। इसके लिए मैं प्रकार को घुमा देता हूँ। हमारा चाप इस रेखाखंड पर कटा, वो हमें एक पॉइंट देगा। इस पॉइंट से हमें प्रकार की नोक को रखकर एक चाप ऊपर की तरफ काटना है। ये कितने डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का कोण। अब मुझे 120 बनाना है। तो जो मुझे पॉइंट 60 डिग्री का मिला है उस पर प्रकार की नोक को रखकर आगे एक और चाप काटना है ना। यानी कि प्रकार की नोक को मुझे यहाँ रखना है और यहाँ आगे एक चाप काटना है। ये हमारा जो चाप कटा है वो 120 डिग्री का कोण है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण है, 120 डिग्री का कोण है। स्केल लेनी है, पॉइंट पी और इस पॉइंट को मिलाना है। तो हमारा कोण बन जाएगा 120 डिग्री का। ये बन गया 120 डिग्री का कोण। ठीक है, अब 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मुझे 60 डिग्री का कोण भी बनाना पड़ेगा, 120 भी बनाना पड़ेगा और बीच में क्या आएगा, 90 डिग्री का कोण। तो देखो कैसे बनेगा ये। तो प्रकार की नोक को हम पॉइंट एम पर रखेंगे और एक बड़ा चाप काटेंगे। ये कट गया बड़ा चाप। अब पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, प्रकार बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। यहाँ पर हम पॉइंट प्रकार की नोक को रखकर एक चाप काटेंगे। तो ये 60 डिग्री का कोण होगा। फिर आगे एक और चाप काटेंगे तो ये 120 डिग्री का कोण होगा। अब हमें दो पॉइंट मिले यहाँ पर, ये 60 डिग्री का पॉइंट है और ये 120 डिग्री का पॉइंट है। जब मैं प्रकार की नोक को इन दोनों पॉइंट पर रखकर ऊपर चाप काटूंगा तो मुझे 90 डिग्री का कोण मिलेगा। यानी मैंने इनके बीचों बीच में जो चाप काटूंगा, ठीक है। इसके लिए अब मैं प्रकार को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे प्रकार को हिलाना नहीं चाहिए, है ना। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर रखकर एक चाप काट रहा हूँ ऊपर की ओर। अब दूसरे वाले पॉइंट पर रखकर चाप काट रहा हूँ। जहाँ मुझे दोनों चाप कटे वहाँ एक नया पॉइंट मिला। ठीक है, जब इस पॉइंट को मैं एम पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक वो कितने डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए मुझे 60 बनाना पड़ेगा,
फिर 120 बनाना पड़ेगा, फिर इन दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट जो है, देखो ये 90 डिग्री का पॉइंट है, ये आपके 60 डिग्री का पॉइंट, ये 120 डिग्री का पॉइंट, तो सारे ही एंगल के जो पॉइंट है ना वो इस बड़े वाले चाप पर आते हैं, है ना। अब मुझे मान लो 105 और 75 डिग्री के कोण बनाने हैं, तो वो किन के बीच में आएंगे? तो देखो 75 डिग्री का जो कोण होता है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से जब हम यहाँ पर चाप काटेंगे तो मुझे 75 डिग्री का कोण मिलेगा। फिर 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में क्या आता है? 105 डिग्री। तो इस पर और इस पर हम प्रकार को रख कर चाप काटेंगे तो मुझे इधर 105 डिग्री का कोण मिलेगा। तो ये सारे कोण हमने अब समझ लिए हैं। अब हम प्रश्न करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 75 डिग्री माप वाले कोण POQ की रचना कीजिए और इसकी सममित अक्ष खींचिए। ठीक है, तो हम पहले 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, फिर इसके बाद में ये जो सममिति अक्ष है उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक रेखाखंड खींचूंगा बिना माप का, है ना, बिना माप का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो ये मेरा हो गया एक रेखाखंड। ये जो पॉइंट मुझे मिला है इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पर P और Q है ना, तो इसको मैं O नाम दे देता हूँ। ये O नाम दे देता हूँ क्योंकि हमें जो कोण है वो O बनाना है। ठीक है, इसको O नाम दे देता हूँ। अब मुझे पॉइंट O से 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो अभी मैंने बताया 90 डिग्री के कोण के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है, फिर 120 बनाना है, फिर 90 बनाना है। तो मैं यहाँ पर प्रकार की नोक को रख कर एक बड़ा चाप काटूंगा। ठीक है, ये मैंने काट दिया बड़ा चाप। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर चाप कटा तो हम प्रकार को बिना हिलाए प्रकार की नोक को यहाँ पर रख कर एक चाप ऊपर काटेंगे तो ये मुझे 60 डिग्री का कोण मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है, अब मुझे प्रकार की नोक रखनी है और आगे की तरफ एक और चाप काटना है, तो ये 120 डिग्री का पॉइंट मिलेगा। अब मुझे यहाँ पर दो पॉइंट मिले, है ना, दो पॉइंट मिले, एक तो यहाँ पर पॉइंट मिला है और एक यहाँ पर पॉइंट मिला है। इन दोनों पॉइंट की सहायता से मुझे ऊपर चाप काटना है, तो जो जहाँ दोनों चाप कटेंगे वहाँ मुझे 90 डिग्री वाला पॉइंट मिलेगा। अब आप चाहो तो प्रकार को थोड़ा बड़ा कर सकते हो और नहीं करना है तो अभी चलेगा, है ना, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर इधर चाप काटूंगा। अब प्रकार नहीं हिलना चाहिए, है ना, फिर एक चाप इस साइड से काटूंगा। ये दोनों चाप जहाँ कटेंगे वहाँ मुझे एक पॉइंट और मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को और O पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो मुझे एक 90 डिग्री का कोण मिलेगा। इसे मुझे डॉट लाइन में बनाना है। ठीक है, मेरा जो मेन काम है वो यहाँ पर इस बड़े वाले चाप पर है, तो यहाँ पर मेरा जो है लाइन कटना बहुत ज़रूरी है ना। डॉट लाइन से मिलाने का मतलब ये है क्योंकि मुझे 75 डिग्री का बनाना है, तो डॉट लाइन मेरी 90 डिग्री की है ना, और जो पूरी लाइन होगी वो कितनी की होगी, 75 डिग्री की होगी। अब देखो 75 डिग्री कहाँ आता है, तो 75 डिग्री जो है वो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में आता है। तो मुझे पॉइंट तो मिल गए, देखो ये 90 का पॉइंट हो गया और ये 60 का पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के बीच में मैं जो चाप काटूंगा वो मुझे 75 डिग्री का पॉइंट मिलेगा। तो ये इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार प्रकार की नोक को यहाँ रख कर चाप काटना है ऊपर की ओर, और एक बार नोक यहाँ रख कर चाप काटना है ऊपर की ओर। अब देखो ये चाप कहाँ कटा, तो ये चाप मेरा कटा यहाँ पर, है ना। ये दोनों चाप जहाँ कटे वहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला। इस पॉइंट को और जब मैं O को मिलाऊंगा तो मुझे 75 डिग्री का कोण मिलेगा। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये कितने डिग्री की है, 75 डिग्री की है ना। अब मुझे क्या करना है, इसकी सममित अक्ष बनानी है।
तो सममित अक्ष कब बनती है? जब मैं इसका समद्विभाजन करता हूँ, यानी 75 डिग्री का मुझे क्या करना है? समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन कैसे होगा? जैसे ये मान लो मुझे बन गया 75 डिग्री का कोण मिल गया, तो ये कहाँ कहाँ इस बड़े वाले चाप को काट रहा है? तो एक इस पॉइंट पर काट रहा है और एक इस पॉइंट पर काट रहा है। तो इन दोनों पॉइंट से मुझे क्या करना है? ऊपर चाप काटने हैं, ठीक है, इसका समद्विभाजन हो जाएगा। तो देखो, एक तो मुझे इस जीरो वाले पॉइंट से चाप काटना है, ठीक है, एक यहाँ पर 75 डिग्री वाले जो बिंदु मिला है उससे चाप काटना है, ठीक है। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। मैं थोड़ा इस प्रकार को नोक को बड़ा कर देता हूँ। अब इस प्रकार की नोक को एक बार आपको इस 0 डिग्री वाले पॉइंट पर रखना है और ऊपर चाप काटना है, ठीक है। अब कहाँ रखना है? 75 डिग्री वाले पॉइंट पर रखना है, फिर ऊपर चाप काटना है। तो मैं यहाँ रख कर चाप काटूंगा, ठीक है, ये मैंने चाप काट दिया। ये दोनों चाप जहाँ पर कटे हैं वहाँ हमें एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। जब इस पॉइंट को और मैं ओ पॉइंट को मिलाऊंगा तो मेरा 75 डिग्री का क्या हो जाएगा? सममिति अक्ष बन जाएगी। ये सममिति अक्ष होगी जो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो मैं इसे मिला देता हूँ, सॉरी, तो ये जो मैंने रेखाखंड या किरण बनाई है वो मेरी कैसी अक्ष है? सममित अक्ष है, सममित अक्ष है, ठीक है। ये मेरी सममित अक्ष हो गई, ये वाली है ना। ये क्या कर रही है? 75 डिग्री के कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। समझ आया? अब देखो दूसरा प्रश्न हमें कैसे करना है। दूसरा प्रश्न है 147 डिग्री माप वाले एक कोण की रचना कीजिए और इसका समद्विभाजन कीजिए, है ना। यानी जो काम हमने यहाँ किया है वो इसमें भी करना है, लेकिन मुझे 147 डिग्री का कोण बनाना है। अब 147 डिग्री का जो कोण है वो चंदे से बनेगा, प्रकार से नहीं बनेगा। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो एक रेखाखंड खींच लेता हूँ बिना माप का। ये मेरा हो गया एक रेखाखंड, ठीक है, जिसमें दो पॉइंट लिए मैंने। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ बी। देखो पहले प्रश्न में मुझे पी ओ क्यू की रचना करनी थी, है ना। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ पी, ये मेरा ओ हो गया। फिर यहाँ मेरा पॉइंट कटा है, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू। तो ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा? पी ओ क्यू। ये हमने नाम देना था, अब मैंने नाम दे दिया है, ठीक है। तो अब हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। 147 डिग्री का कोण बनाएंगे, वो किसकी सहायता से बनाएंगे? चंदे की सहायता से। इसके लिए मुझे क्या करना है? जो ये मेरा बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट को ए पॉइंट पर रखना है। फिर ये लाइन किधर जा रही है? रेखाखंड किधर जा रहा है? इस साइड में जा रहा है ना। तो इस साइड में जो लाइन जा रही है वहाँ पर हमें जीरो वाले को देखना है। तो यहाँ जीरो देखो नीचे की ओर है, ऊपर कितना है? 180, नीचे कितना है? जीरो। तो यहाँ जीरो से मुझे कोण को मापना पड़ेगा और मुझे कितने डिग्री का कोण बनाना है? 147। तो देखो 147 का मतलब 40 तक तो जाना ही है। फिर उसके बाद ये छोटी छोटी लाइनें गिननी है 7, है ना। तो मेरा कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 147 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट पर रखूंगा और इस लाइन को इस लाइन से मिलाऊंगा। तो ये मैंने रख दिया पॉइंट ए पर, फिर मैंने लाइन को भी दोनों को मिला दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे जीरो से आगे की तरफ बढ़ना है। ये नीचे है जीरो, अब 147 डिग्री पर जाना है। तो ये हो गया 140। 140 के बाद में छोटी छोटी लाइनें हमको गिननी है। तो 140 के बाद ये बीच वाली 45 हो गई, ये 46 और ये 47 हो गई। तो यहाँ मैं जो है 47 डिग्री का पॉइंट बना लेता हूँ। ये मेरा पॉइंट आ गया, ठीक है। अब जब मैं इस पॉइंट और ए पॉइंट को मिलाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 147 डिग्री का कोण। ये जो कोण होगा जो मैंने बनाया वो कितने डिग्री का कोण है? 147 डिग्री का कोण है। अब मुझे क्या करना है? इसका समद्विभाजन करना है ना। तो समद्विभाजन कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना है? प्रकार की नोक को पॉइंट ए पर रखना है और एक बड़ा चाप काटना है। तो यहाँ पर मैं प्रकार की नोक को पॉइंट ए पर रखकर एक ऐसा चाप काटूंगा जो किरण इसको और इसको दोनों को काटे। अब इन दोनों पर मुझे दो पॉइंट मिल रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है
और एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है। बस इन दोनों पॉइंट से मुझे क्या करना है, ऊपर दो चाप काटने हैं। इसके लिए आप प्रकार को थोड़ा बड़ा या छोटा कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्रकार की नोक को रखकर एक चाप इधर काट रहा हूँ। अब प्रकार की नोक को यहाँ पर रखकर इसके ऊपर एक चाप काट रहा हूँ। ये दोनों चाप यहाँ कटे, वहाँ मुझे एक पॉइंट और मिला। ठीक है, जब इस पॉइंट और ए पॉइंट को मैं मिलाऊंगा तो ये मेरी जो अक्ष आएगी वो आएगी सममित अक्ष आएगी। और सममित अक्ष क्या करती है, ये कोण और इस कोण के दो बराबर भाग करती है, यानी उसका समद्विभाजन करती है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया और ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक समकोण खींचिए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो समकोण का मतलब क्या समझा हमने, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, है ना। यानी कुल मिला के मुझे एक 90 डिग्री का कोण बनाना है और उसका समद्विभाजन यानी समान दो भागों में उसको बांटना है। तो इसके लिए पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो ये मैंने बिना माप का एक रेखाखंड खींच लिया। ये मेरा पॉइंट हो गया P और ये मेरा पॉइंट हो गया Q। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट P से पहले कितने डिग्री का कोण बनाऊंगा, 60 डिग्री का, फिर 120 डिग्री का। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 90 डिग्री, है ना। तो इसके लिए मैं प्रकार को थोड़ा सा खोल देता हूँ और एक बड़ा चाप काटूंगा। ठीक है, तो यहाँ P पर मैं प्रकार की नोक को रख कर एक बड़ा चाप लगाऊंगा। ये चाप इस रेखाखंड पर जहाँ कटेगा उस पर मुझे प्रकार की नोक को रखकर एक चाप काटना है। ये चाप कटा हमारा 60 डिग्री का, है ना। यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला वो 60 डिग्री का है। अब इस पर प्रकार की नोक रखकर एक आगे और चाप काटना है। ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। तो हमें कुल मिला के दो पॉइंट मिल गए हैं, एक पॉइंट ये मिल गया और दूसरा पॉइंट ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है और इन दोनों पॉइंट पर प्रकार की नोक रखकर मुझे चाप काटने हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बार मैं यहाँ रखकर चाप काट लेता हूँ और एक बार प्रकार की नोक को यहाँ रखकर चाप काट लेता हूँ। ये दोनों जहाँ पर चाप कटते हैं वहाँ मुझे एक और बिंदु मिलता है। इस बिंदु और P बिंदु को मिलाता हूँ तो मेरे 90 डिग्री की कोण की रचना होती है। ये हो गई 90 डिग्री कोण की रचना। अब मुझे क्या करना है, इस 90 डिग्री वाले कोण का समद्विभाजन करना है, यानी समान दो भागों में बांटना है। अब समान दो भागों में किस किस पॉइंट से हम प्रकार के चाप काटते हैं, तो ये तो 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री वाले पॉइंट से क्या करेंगे, यहाँ पर चाप काटेंगे तो इसका समद्विभाजन हो जाएगा। तो इसके लिए प्रकार को थोड़ा खोल देते हैं। अब एक चाप मैं यहाँ पर रख कर लगा देता हूँ और एक चाप यहाँ पर रख कर लगा देता हूँ। ये दोनों चाप जहाँ कटे वहाँ मुझे एक और पॉइंट मिला, है ना। इस पॉइंट को और P पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो ये हमारी एक सममिति अक्ष आ जाएगी जो क्या करेगी, इसे समान दो भागों में बांटेगी। यानी हमने इसका क्या कर दिया, 90 डिग्री कोण का समद्विभाजन कर दिया। समझ आया। आप चाहो तो इन पॉइंट को नाम दे सकते हो, जैसे ये मैं इसको नाम दे देता हूँ A, इसको पॉइंट को नाम दे देता हूँ B। तो जो PB है वो हमारी एक समद्विभाजन रेखाखंड है और कोण APQ हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब देखो प्रश्न 4 है, 153 डिग्री का एक कोण खींचिए और इसके 4 बराबर भाग कीजिए। तो 4 बराबर भाग कब होते हैं, जब हम उस सभी पॉइंट का समद्विभाजन करते हैं, है ना। तो हमें ऑटोमेटिक 4 बराबर भाग मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम 153 डिग्री का कोण बना लेते हैं, जो हमें किससे बनाना है, प्रकार की सहायता से, चंदे की सहायता से बनाना है। तो मैं पहले यहाँ पर एक रेखाखंड बना लेता हूँ। ये बन गया हमारा रेखाखंड। अब इस पॉइंट पर हमें चंदे के पॉइंट को रखना है और इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। मिल गई। अब ये लाइन किस साइड में जा रही है, इस साइड में, और इस साइड में 0 नीचे की ओर है। अब कहाँ जाना है, 153 डिग्री पर जाना है। तो 150 तो ये रहा, है ना। अब छोटी छोटी 3 लाइनें गिननी है। तो 1
2 और ये 3, ये तीसरी लाइन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें मिला है इसको हमें स्केल से मिलाना है। तो ये जो हमें कोण बना ना यहाँ पर, ये कितने डिग्री का है? 153 डिग्री का है। अब मुझे क्या करना है, प्रकार लेना है और प्रकार को इस पॉइंट पर रखकर एक बड़ा चाप काटना है। और चाप कैसे काटना है? जो इस रेखाखंड और इस रेखाखंड दोनों को क्या करे, काटे। तो मैं प्रकार को यहाँ से इस पॉइंट पर रखकर एक बड़ा चाप बनाता हूँ। ठीक है, ये बन गया हमारा बड़ा चाप। देखो यहाँ पर प्रकार हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ये यहाँ कट रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। चलो, तो हमें यहाँ पर देखो, एक तो ये पॉइंट मिला और दूसरा ये पॉइंट मिला। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट से ऊपर चाप काटूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, समद्विभाजन हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक बीचों बीच में एक क्या आ जाएगी, रेखाखंड आ जाएगी। मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ P और इसको नाम दे देता हूँ M और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ N, है ना। अब मुझे क्या करना है, प्रकार लेना है। प्रकार को थोड़ा सा खोलना है और ऊपर 2 चाप काटने। एक बार मैं यहाँ पर रख कर चाप काटूंगा, काट दिया। एक यहाँ पर रख कर चाप काटना है। ये जो पॉइंट हमें मिला, ठीक है, इस पॉइंट को मुझे P पॉइंट से मिलाना है। मैंने इसके कितने हिस्से किए, 2 बराबर हिस्से किए और मुझे कितने करने हैं, 4 करने। तो अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमारा N है, अब यहाँ एक और पॉइंट मिला, इसको मैं नाम दे देता हूँ O। ठीक है, तो N पॉइंट और O पॉइंट से इधर चाप काटने हैं, फिर O पॉइंट और M पॉइंट से इधर चाप काटने हैं। जैसे ही हम 4 चाप काटेंगे तो हमारे इसके 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो प्रकार को मैं चाहूँ तो थोड़ा और खोल सकता हूँ ताकि ये चाप आपस में मिले नहीं, है ना। अब जैसे मैंने इस स्थिति में रखा है वैसे ही रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं इस O पॉइंट पर रखकर चाप काट लेता हूँ। अब N पर इसको रखकर मैं चाप काट लेता हूँ। ये दोनों चाप कट गए इधर। अब यही चाप मैं क्या करूँगा, इस साइड से भी काटूंगा। तो एक बार M पर रखकर मैं चाप काट लेता हूँ और एक बार O पर रखकर चाप काट लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे देखो 2 जगह पर चाप कटे, एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। P पॉइंट और इस पॉइंट को जब मैं मिलाऊंगा तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, है ना। इसके 2 बराबर हिस्से हो गए। अब इसको मिलाऊंगा तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो 2 और 2 कितने हिस्से हो गए, 4 हिस्से हो जाएंगे, है ना। तो देखो, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। ठीक है, तो हमने क्या करे, इसके 4 बराबर भाग कर दिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 5 है, रूलर और प्रकार की सहायता से निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए। तो 60 डिग्री बनाना है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120, फिर यहाँ पर ये 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है, 450 नहीं है, 45 डिग्री और फिर 135 डिग्री बनाना है ना। तो देखो हमने क्या क्या कोण बना लिए हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो, जब हम यहाँ एक चाप काटते हैं तो एक तो 60 डिग्री का कोण बनता है, इधर 120 डिग्री का कोण बनता है और बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, है ना। अब देखो ये कितने डिग्री का कोण है, यहाँ पर 0 डिग्री का। तो जब मैं 0 और 60 डिग्री का समद्विभाजन करूँगा, है ना, बीच वाला पॉइंट आएगा, वो कितने डिग्री का आएगा, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री भी बनाना सीख जाएंगे। फिर उसके बाद मुझे कितना बनाना है, मुझे और बनाना है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का मुझे कैसे मिलेगा कि अगर मैं 90 डिग्री का आधा करूँ, 90 डिग्री का आधा करूँ, 2 का भाग दूँ, तो मुझे कितने डिग्री का कोण मिलेगा, 45 डिग्री का। यानी मुझे क्या करना है, जो 90 डिग्री का कोण है और जो ये 0 है उसका आधा करना है। यानी कि एक बार प्रकार की नोक को यहाँ रखना है, एक बार यहाँ रखना है और इसमें 2 चाप काटने हैं। तो जहाँ चाप कटेंगे वो कितने डिग्री का कोण आएगा, 45 डिग्री का कोण आएगा, है ना।
और 135 डिग्री के कोण में मुझे क्या करना है, 90 और 45 को अगर मैं जोड़ूं, है ना, तो कितना आता है, 135 डिग्री का कोण आता है। तो क्या करना है, इस तरफ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मुझे 90 डिग्री और 180 डिग्री के पॉइंट से दो चाप काटने हैं, तो मुझे 135 डिग्री का कोण भी मिल जाएगा। तो बहुत आसान है ये पूरा खेल, और ये पूरा खेल जो है इस बड़े वाले चाप पर निर्भर करता है। तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। तो देखो क्या करना, सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना। तो यहाँ मैं 60 डिग्री का कोण बना लेता हूँ ए। तो इसके लिए हम पहले एक लाइन खींच देते हैं, रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को नाम देते हैं P, और ये मेरा पॉइंट हो गया Q। प्रकार को क्या करना है, थोड़ा सा खोलकर P पर रखना है नोक को। ये मैंने खोल दिया प्रकार को। अब मुझे क्या करना है, एक बड़ा चाप काटना है, कट गया। कितने डिग्री बनाना है, 60 डिग्री। तो प्रकार अब हिलना नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पर प्रकार की नोक को रखनी है और चाप काटना है। तो ये जो चाप कटा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का, है ना। इस पॉइंट को और P पॉइंट को हम मिलाएंगे। तो ये जो एंगल आया वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब हम 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो यहाँ बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचेंगे। अब क्या करना है, हमें यहाँ दो पॉइंट बनाने हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया ए और ये हो गया बी। ए से हमें प्रकार को खोलकर एक बड़ा चाप काटना है। ठीक है, जहाँ पर चाप कटा वहाँ से हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है पहले। तो ये बन गया 60 डिग्री का कोण। अब देखो हमें इसका समद्विभाजन करना है ना, यानी यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जब हम इसका समद्विभाजन बराबर आधा करेंगे तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, यानी मुझे 30 डिग्री का कोण मिल जाएगा। तो अब मैंने दो पॉइंट बना लिए हैं, तो अब मैं प्रकार को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि चाप काटने में क्या हो, आसानी हो। तो एक बार प्रकार की नोक को यहाँ रखकर चाप काटना है, दूसरी बार यहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर चाप काटना है। जहाँ ये दोनों चाप कटते हैं वहाँ हमें एक बिंदु बनाना है और इस बिंदु को ए से मिलाना है। तो ये हमारा बन जाएगा 30 डिग्री का कोण, है ना। इसी प्रकार हमें कितना बनाना है, अब 90। 90 कब बनेगा, जब मैं 60 और 120 दोनों बनाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, खींच लिया। अब मुझे क्या करना है, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है और एक बड़ा चाप काटना है। तो मैं प्रकार को यहाँ रख के चाप काट लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, देखो एक बार मैं वापस देख लेता हूँ क्या गलत तो नहीं है, ठीक है, सही है। अब ये जहाँ पर चाप कटा वहाँ पर हमें नोक को रखकर पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है, उसके बाद हमें बनाना है 120 डिग्री का कोण। यहाँ पर हमें दो पॉइंट मिले, है ना। एक पॉइंट हमें यहाँ मिला और दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिला। इन दोनों पॉइंट से हमें ऊपर की ओर चाप काटने हैं। तो मैं थोड़ा प्रकार को क्या कर देता हूँ, खोल देता हूँ और अब चाप काटता हूँ। तो एक बार मुझे यहाँ रखकर चाप काटना है और दूसरी बार प्रकार को यहाँ रखकर चाप काटना है। ये जो मुझे पॉइंट मिला और इस पॉइंट को और मैं इस पॉइंट को जब मिलाऊंगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण, है ना। अब मुझे बनाना है 120 डिग्री का कोण। तो ये तो बहुत सरल है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक रेखाखंड खींचूंगा। अब मुझे प्रकार को थोड़ा सा खोलकर एक बड़ा चाप काटना है।
काट दिया। अब पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है, फिर उसके बाद कितना बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये हमारा बन गया 120 डिग्री का कोण। ठीक है, अब कितने डिग्री का बनाना है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कब बनेगा, जब मैं 90 डिग्री का क्या करूँगा, समद्विभाजन करूँगा, क्योंकि 90 का आधा होता है 45 डिग्री। यहाँ से हम पहले 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो ये मेरा पॉइंट हो गया P और ये हो गया Q। इसको नाम दे दो A B, है ना, सबको नाम दे दो आप, इसको O और इसको नाम दे दो P। चलो, तो मुझे कितना बनाना है, 45 डिग्री। तो पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंट P पर प्रकार की नोक को रख कर एक चाप काटना है। कट गया चाप। अब पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 से हमें कितना बनाना है, 120 डिग्री का कोण बनाना है। अब मुझे यहाँ 2 पॉइंट मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट की सहायता से मुझे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। तो मैं प्रकार को थोड़ा ओपन कर देता हूँ और यहाँ से 2 चाप काटता हूँ, ये पहला और इधर से दूसरा। ये दोनों चाप जहाँ पर कटे वो पॉइंट हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इससे मैं डॉट लाइन बनूंगा, डॉट लाइन से बनाऊंगा, क्योंकि हमें कोण कौन सा बनाना है, 45 बनाना है, और वो डॉट लाइन इस चाप पर आनी जरूरी है ना, इसका भी आप ध्यान रखना। ये आ गई हमारा 90 डिग्री का पॉइंट। चलो, अब 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री का जो पॉइंट है उससे मुझे क्या करना है, समद्विभाजन करना है, यानी इन दोनों पॉइंट से यहाँ बीच में मुझे चाप काटना है। प्रकार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब एक बार मुझे प्रकार की नोक को यहाँ रखकर इस साइड में चाप काटना है, दूसरी बार प्रकार की नोक को यहाँ रखकर इस साइड में चाप काटना है। ये बन गया हमारा 45 डिग्री का पॉइंट। इसको और P पॉइंट को हमें मिला देना है। ठीक है, तो ये जो कोण आया यहाँ से यहाँ तक, वो कितने डिग्री का कोण आया, 45 डिग्री का कोण आया। अब हम बनाएंगे 135 डिग्री। तो इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि 135 डिग्री का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री में अगर मैं 45 डिग्री जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 135 डिग्री, है ना। और जब हम यहाँ एंगल बनाते हैं तो ये हमारा 0 डिग्री, ये बीच में 90 डिग्री, और ये जो पॉइंट होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से जब मैं यहाँ चाप काटूंगा, ठीक है, तो वो मुझे कितने डिग्री का कोण बना के देगा, वो मुझे ये जो पूरा कोण बनेगा वो 135 डिग्री का कोण बना के देगा। समझ आया। तो हम पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इससे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, है ना। ये हमने खींच लिया रेखाखंड। अब हमें क्या करना है, ध्यान रखना, पॉइंट बीच में बनाना है, यहाँ से प्रकार की नोक को रखकर चाप काटना है। ठीक है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि मुझे 180 डिग्री वाला चाप भी चाहिए, है ना। तो अब मैं प्रकार को थोड़ा सा खोल देता हूँ, यहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर यहाँ से यहाँ बड़ा चाप काटना है आपको। ठीक है, चलो। तो हमें देखो 2 पॉइंट मिले यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक पॉइंट यहाँ मिला। ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। समझ आया। पहले मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो क्या करेंगे, अब प्रकार बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, चाप काटने के बाद प्रकार नहीं हिलना चाहिए। तो यहाँ से पहले मैं एक चाप काटूंगा, तो ये होगा मेरा 60 डिग्री का। फिर आगे चाप काटूंगा तो ये होगा 120 डिग्री का। अब प्रकार को थोड़ा खोल देते हैं, है ना, और ऊपर चाप काटेंगे, यहाँ ऊपर चाप काटूंगा और इधर से भी ऊपर चाप काटूंगा। तो एक दोनों चाप कटेंगे, वहाँ मुझे एक बिंदु मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। तो पहले मुझे डॉटेड लाइन से क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ मेरे पास एक पॉइंट और आ गया। देखो, अब यहाँ एक पॉइंट आ गया 90 डिग्री पर और एक पॉइंट आ गया 180 डिग्री पर।
जब मैं यहाँ से समद्वि भाजन करूँगा, इन दोनों बिंदुओं से समद्वि भाजन करूँगा, तो मुझे कितने डिग्री का कोण मिल जाएगा? 135 डिग्री का कोण मिल जाएगा। तो पहले मैं प्रकार की नोक को यहाँ पर रख कर इस साइड में चाप काट लेता हूँ, फिर इधर से चाप काट लेता हूँ, है ना। और इस पॉइंट को मुझे किस पॉइंट से मिलाना है? इस पॉइंट से मिलाना है। तो ये कोण जो है हमारा हो गया 135 डिग्री का, है ना सरल। अब देखो यहाँ पर हम सब जगह एरो बना लेते हैं, है ना, ताकि अच्छा दिखे। तो इस प्रकार से आपको इन सभी कोणों की रचना करनी है। अब है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है 45 डिग्री का एक कोण खींचिए और उसके समद्विभाजक कीजिए। ये सरल है। 135 डिग्री का कोण खींचिए और उसके समद्विभाजक कीजिए। तो 45 डिग्री और 135 डिग्री तो हमने बनाना सीख लिया है ना। अब हमें क्या करना है? इनके समद्विभाजक करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले मैं प्रश्न संख्या 6 कर लेता हूँ। तो 6 में एक रेखाखंड बना लेते हैं। इस रेखाखंड से पहले हम 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब क्योंकि मुझे 180 डिग्री की ज़रूरत नहीं है 45 डिग्री में, इसलिए हम प्रकार की नोक को जो है यहाँ इस पॉइंट पर रख देते हैं और एक चाप काट देते हैं। ठीक है, ये चाप जहाँ कटा वहाँ से मुझे कितने डिग्री का कोण बनाना है? पहले 60 डिग्री का कोण, फिर उसके बाद 120 डिग्री का कोण। ठीक है, ये जो दो पॉइंट मिले हैं इससे मुझे ऊपर चाप काटना है। और ये जो पॉइंट मिला मुझे वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो ये डॉटेड लाइन बनानी है आपको, है ना, इसका भी ध्यान रखना आप। चलो, मुझे देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिला इस पॉइंट से और 0 पॉइंट से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से हमें इसका क्या करना है? दो बराबर हिस्से करने हैं। जैसे ही हम इसके दो बराबर हिस्से करेंगे हमें कितने डिग्री का कोण मिल जाएगा? 45 डिग्री का कोण मिल जाएगा। तो एक बार हमें प्रकार की नोक को यहाँ रखना है और चाप काटना है। दूसरी बार मुझे प्रकार की नोक को यहाँ रखकर चाप काटना है। ये मिल गया मुझे 45 डिग्री का कोण। इसको और इस पॉइंट को हम मिला देते हैं। चलो, ये कोण हो गया हमारा 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री का कोण खींचकर हमें उसका क्या करना है? समद्विभाजन। तो देखो ये जो हमने बड़ा चाप काटा उसमें 45 डिग्री कहाँ आया? यहाँ पर आया, है ना। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमें प्रकार की नोक रखकर ऊपर इस साइड में चाप काटने हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा? समद्विभाजन हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? प्रकार खुला हुआ है पहले से, यहाँ पर प्रकार की नोक को रखकर चाप काटना है। थोड़ा बड़ा काट देता हूँ यहाँ पर, और एक बार यहाँ रखकर चाप काटना है ना। तो ये कट गया हमारा चाप और इसका क्या हो गया? समद्विभाजन हो गया। ये हमने इसका क्या कर दिया? समद्विभाजन कर दिया। ठीक है, अब है प्रश्न संख्या 7। तो हमें 135 डिग्री का कोण बनाना है, फिर इसका समद्विभाजन करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब क्योंकि मुझे 135 डिग्री का कोण बनाना है ना, तो मुझे प्रकार की नोक को जो है बीच में रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा? बीच में। 135 डिग्री का जब भी आपको कोण बनाना हो तो प्रकार की नोक को आप बीच में रखेंगे और फिर एक बड़ा चाप काटोगे, है ना। ये काट दिया हमने बड़ा चाप। अब यहाँ पर ये चाप हमारा कटा 0 डिग्री पर और ये जो चाप कटा वो कटा 180 डिग्री पर। अब पहले हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? पहले 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 से 120 बनाना है।
अब ये जो 2 पॉइंट मिले हैं, इन पॉइंटों से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। एक बार नोक यहाँ रखकर चाप काटना, दूसरी बार 120 पर रखकर चाप काटना। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इस पॉइंट को और ये जो हमने बीच पर प्रकार रखी थी ना, इस पॉइंट को दोनों को मिलाना है डॉट लाइन से, है ना। तो 90 डिग्री की एक रेखा मिलेगी हमको। तो ये जो हमने बड़ा वाला चाप काटा, वहां पर ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना। तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया 90 का और ये पॉइंट हो गया 180 का। इन दोनों पॉइंट से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 135 डिग्री मिलेगा। तो प्रकार को हम थोड़ा सा खोल देते हैं और यहाँ पर एक बार प्रकार की नोक को रखकर चाप काटते हैं, दूसरी बार यहाँ से चाप काटते हैं। अब मुझे क्या करना है, इस बीच वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P। इस P पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाना है और जैसे ही मिलाऊंगा तो मुझे कितने डिग्री का कोण मिलेगा, 135 डिग्री का कोण मिलेगा। तो ये मिल गया हमें 135 डिग्री का कोण। कहाँ मिला, तो यहाँ पर मिला ये, है ना। तो यहाँ से इस पॉइंट से इसका मुझे क्या करना है, समद्वि भाजन भी करना है, यानी इसको समान 2 भागों में बांटना है, यानी यहाँ ऊपर 2 चाप और काटने पड़ेंगे मुझे। तो अब क्या करना, एक बार प्रकार की नोक को यहाँ रखकर चाप काटना ऊपर, एक बार यहाँ रखकर चाप काटना। ये दोनों जहाँ चाप कटे हैं उसको भी हमें P पॉइंट से मिलाना है। तो ये जो हमारी किरण है वो कौन सी किरण है, सममिति अक्ष है, सममिति अक्ष है। ठीक है, सममिति अक्ष यानी कि हम जब इसका और इसका समद्विभाजन करते हैं तो जो अक्ष हमें मिलती है वो सममिति अक्ष होती है। कहने का मतलब है हमने 135 डिग्री का कोण बनाया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 135 डिग्री है, और फिर मैंने इसका क्या करा, समद्विभाजन भी करा। अब है प्रश्न संख्या 8, बहुत ही सरल प्रश्न है। 70 डिग्री का एक कोण खींचिए जो कि आपको चंदे से बनाना है। इस कोण के बराबर रूलर और प्रकार की सहायता से एक कोण बनाइए। तो पहले हम 70 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर हमें प्रकार की सहायता से 70 डिग्री का कोण वापस बनाना है। तो पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, हमें 2 पॉइंट मिले, एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है। तो इसे मैं P ले लेता हूँ और इसे Q। P पॉइंट से 70 डिग्री का कोण बनाएंगे चंदे की सहायता से। तो हमें क्या करना, इस पॉइंट को इस पॉइंट पर मिलाना, इस लाइन को इस लाइन से मिलाना, है ना। तो ये काम करते हैं। अब देखो ये लाइन किस साइड में जा रही है, इस साइड में, और इस साइड में 0 कहाँ है, नीचे की ओर। तो अब हमें कितने डिग्री कोण बनाना है, 70। तो देखो ये आपका 70 डिग्री का कोण है। यहाँ पर एक काला धब्बा आ गया जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये कोण हमारा हो गया 70 डिग्री का। ठीक है, इस पॉइंट को और P पॉइंट को हमें मिलाना है। ये मिल गया। अब ये कोण है 70 डिग्री का, है ना। तो हमें क्या करना है, प्रकार की नोक को P पर रखकर एक चाप काटना है, बड़ा चाप काटना है। हाँ, ये दोनों चाप कहाँ कटे, तो एक यहाँ कटा और एक यहाँ कटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक रेखाखंड और बनाएंगे, एक रेखाखंड और बनाएंगे। और अब हमें जो कोण बनाना है वो किसकी सहायता से बनाना है, चंदे की सहायता से बनाना है ना, सॉरी प्रकार की सहायता से बनाना है। तो यहाँ हमें पॉइंट मिला A और ये पॉइंट हमारा B। A पॉइंट से हमें क्या करना है, प्रकार की नोक को रखना है ना, और एक चाप काटना है। काट दिया। अब इसको हमें मापना है कि ये कितना है, ये हमें मापना है कि ये कितना है, प्रकार से ही मापना है ना। ये माप लिया हमने, है ना।
अब ये जो माप है वो मुझे इस पॉइंट से यहाँ लगाना है। ये पॉइंट कहाँ कटा, इस पर कटा है ना, तो यहाँ से एक चाप काटना है। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है वो 70 डिग्री का कोण बनाएगा। इसको और ए पॉइंट को हम मिलाएंगे तो कितने डिग्री का कोण मिलेगा, 70 डिग्री का कोण मिलेगा। ये बन गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, तो पहला हमने चंदे से बनाया, दूसरा हमने प्रकार से बनाया। समझ आया। अब है अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। अभी तक वीडियो लाइक नहीं है की है तो पहले लाइक कर देना, है ना। तो प्रश्न संख्या 9 है, 40 डिग्री का एक कोण खींचिए, इसके समपूरक के बराबर एक कोण बनाइए, है ना। तो पहले मुझे 40 डिग्री का कोण कैसे बनाना पड़ेगा, पहले मुझे 40 डिग्री का जो कोण है वो चंदे से बनाना पड़ेगा। फिर हम किसकी सहायता से बनाएंगे, प्रकार की सहायता से बनाएंगे, है ना। तो पहले मैं चंदे से बना लेता हूँ। ये हमारा प्रश्न संख्या 8 हो गया। अब मैं कर रहा हूँ 9। चलो, रेखाखंड खींच लिया। अब मुझे चंदा लेना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और लाइन को भी मिलाना है। फिर मुझे कितने डिग्री का कोण बनाना है, 40 डिग्री का, है ना। तो 40 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है, देखो 0 से जाओ, ये 40 डिग्री, ये रहा 40 डिग्री। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला है इसको मुझे स्केल से इस पॉइंट को मिलाना है। ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट ले लेते हैं। तो P को इस पॉइंट से हमें मिलाना है, मिल गया ये पॉइंट। चलो, अब हमें क्या करना है, ये कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। अब हमें जो है प्रकार की सहायता से इसका समपूरक कोण बनाना है। तो देखो समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उसकी जोड़ कितनी आए, 180 डिग्री आए। तो एक कोण तो हमें दे दिया 40 डिग्री, दूसरा कोण क्या होगा यहाँ पर कि इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, बिल्कुल 140 डिग्री। तो मुझे अब 140 डिग्री का कोण जो है वो प्रकार की सहायता से बनाना है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है। सबसे पहले ये खींच लिया मैंने रेखाखंड। अब मुझे क्या करना है कि ये जो 40 डिग्री का कोण है वो मुझे यहाँ बनाना है पहले। तो पहले हम क्या करेंगे, एक चाप काट लेंगे बिना माप का। ये मैंने काट लिया चाप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर भी एक चाप लगाना है। अब मुझे इसको प्रकार से मापना है। ये मैंने माप लिया प्रकार से इसको। ठीक है, ये माप लिया। अब इसको मुझे यहाँ रखना है ना, और एक चाप काटना है। अब ये जो मैंने चाप काटा वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। तो मैं इसको मिलाऊंगा, पहले ये 40 डिग्री का कोण बनाऊंगा। तो ये हमारा बन गया 40 डिग्री का कोण। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ करी है इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। पहले भी हम ऐसा कर सकते थे, हम बीच में से बना सकते थे कोण, और अब भी कर सकते हैं इसको। चलो, इसको बड़ा कर देते हैं लाइन को, यानी कुल मिला के आपको बीच में से करना था, कोई बात नहीं। अब देखो ये आपका कितना डिग्री का कोण है, 40 डिग्री का। तो बताओ ये कितने डिग्री का कोण आया, तो ये पूरा 180 डिग्री का कोण होता है। ये हमारा 40 डिग्री आ गया, तो ये कितना बचा, 140 डिग्री बचा। समझ आया। तो कुल मिला के जब 40 बनाओगे तो 140 ऑटोमेटिक बन जाएगा। समझ आया। अब इनको हम नाम देते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ O। ये किरण इधर जा रही है P की ओर, ये किरण जा रही है Q की ओर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ A, है ना। यहाँ पर भी हम सब जगह एरो लगा देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। चलो, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।